एनडीए दरअसल वो बीजेपी ही है। आप बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं। वो असंतुष्ट नेता वो सामूहिक नेतृत्व का जामा पहना देगी, जातिगत जनगणना की काट 4 जातियां और चिन्हित कर देगी, जो अभी उदयवीर कह रहे थे। वो अपनी रणनीति 2 सेकंड में बदल लेते हैं और समन्वय की कमी कतई नहीं दिखती है। तो क्या दरअसल इंडिया को एनडीए से, खास बीजेपी से भी सीख लेने की जरूरत है मानव? सर देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी जो एनडीए है, मैं मेनली मोदी शासन की मैं बात करना चाहता हूं, वो उनका एक इलेक्शन लड़ने का एक बहुत ही मजबूत पुरजोर तरीका है। आज जब इंडिया की बात कर रहे हैं, ये इंडिया की हार नहीं हुई है, ये कांग्रेस की हार हुई है। मैं तो ये भी बोलता हूं ये बीजेपी की जीत भी नहीं है, ये कांग्रेस की हार है जो बीजेपी उसका फायदा ले रही है। लेकिन इसके लिए घबराना नहीं है। कारण क्या है कि जब इंडिया इस वर्ल्ड कप की आप उदाहरण ले लें, हम सारे मैचेस जीत गए, लेकिन जो मेन मैच था, जो वर्ल्ड कप था, वो हम हार गए। ठीक उसी तरीके से हमको सीखना चाहिए कि आज ये झटका जो लगा है कांग्रेस को, कांग्रेस के साथ साथ पूरे इंडिया गठबंधन को सीखना चाहिए कि हमारी लड़ाई 2024 है। हम शायद बाकी और भी लड़ाइयां हार जाएं, लेकिन हम 2024 फाइनल को जीतेंगे, क्योंकि वो फाइनल हम अपने लिए नहीं जीत रहे हैं, हम देश के लिए जीत रहे हैं। उसके लिए पहले ये मतभेद और ये मनभेद भी पहले तो ये मिटाने होंगे। ऐसे में बृजमोहन श्रीवास्तव, दरअसल जो अभी मानव ने कहा कि ये 3 राज्यों में जीत बीजेपी की नहीं है, ये दरअसल कांग्रेस की हार है। तो ये जो अभी आपने सारे बातें सुनी, उसे लेकर थोड़ी आशंकाएं बढ़ी हैं कि ये सारे एक साथ ना आ जाएं, या और आश्वस्त हो गए कि इनसे ना हो पाएगा? संदीप जी, सबसे पहले तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को एनडीए की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एनडीए पे और आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। और साथ ही साथ मैं एनडीए की तरफ से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदरणीय मोदी जी और अमित शाह साहब को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने वहां के मतदाताओं के बीच में ये विश्वास पैदा किया कि वो जो बात कहते हैं उस बात पर मतदाता उनको अगर वोट देगा तो वो बातें पूरी होंगी। अभी मैं सारी बातें सुन रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि INDIA के लिए तो अब शायद बात करना ठीक नहीं होगा। जब INDIA की बेंगलोर में बैठक होती है 17 जुलाई को, वहाँ वो ये कहते हैं कि हम आने वाले दिनों में दिल्ली में अपना एक सेक्रेटेरिएट बनाएंगे। आज तक ना तो उनका कोई सेक्रेटेरिएट बना है, ना उनका कोई ऑफिस बना है, ना उनके बीच में कोई समन्वय है। यही तो कारण है कि आदरणीय ममता दीदी को ये कहना पड़ा कि मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी। यही कारण है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी इस मामले में अपने विचार व्यक्त करना पड़े। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि INDIA के पास ना तो कोई मुद्दे हैं और ना ही इनके पास देश का कोई ऐसा देश के विकास का कोई ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसको देखकर आदमी वोट दे पाए। और इसका इंतजार हो रहा है कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, एक वो देसी में कहावत है, उसको चरितार्थ कर रहा है क्या इंडिया? और बिल्कुल। और संदीप जी, मैं दूसरी तरफ बताऊं कि अभी जो ये इलेक्शन हुए, एनडीए के जितने भी घटक दल थे, सारे लोगों को पहले कहा गया कि भाई इसमें बैठकर आप लोग अपने अपने क्षेत्र में आपको जो भी उम्मीदवार हैं एनडीए के, जो बीजेपी, क्योंकि मेजर पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी यहाँ, वहाँ सारे लोगों से मदद ली गई। सारे माना कि हम लोगों की वहाँ पे उतनी भूमिका ना हो, उसके उपरांत भी सारा कोऑर्डिनेशन बनाया था। तो ये वर्किंग का फ़र्क है। और मैं ये सोचता हूँ कि ये जो फ़र्क है, इस फ़र्क ने भारत के मतदाताओं के बीच में फिर से एक विश्वास पैदा किया है। मैं फिर आपसे बता दूं, 2024 का ये संदेश, आपने कहा ना कि ये जो चुनाव हुआ है क्या इसको अपन 2024 के लिए एक इंडिकेशन माने। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि 2024 एनडीए का है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, क्योंकि देश को एक ऐसे सशक्त नेतृत्व की जरूरत है जो आने वाले 25 साल तक इस देश के लिए काम करने की क्षमता रखता हो। आप देखिए कि जितनी मेहनत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब ने की इस चुनाव के लिए, इन सारे नेताओं की अगर हम प्रोग्राम को निकाल के देखें तो उसका 50% भी इन लोगों ने मेहनत नहीं की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।